हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो वैल्यू के आधार पर है, कुछ कोण की मान के आधार पर है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा? आपको पता है साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये सब का वैल्यू आपको ज्ञात किया है। सबका वैल्यू किस तरह से ज्ञात होता है? एक त्रिभुज से ज्ञात होता है और त्रिभुज के कुछ फॉर्मूले से ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात होता है वो सब कुछ हम आपको पिछले वीडियो में हमने इस वैल्यू को ज्ञात किया है। तो आप वो वैल्यू जाकर देख लीजिएगा कैसे ज्ञात किया हुआ है, वो वीडियो जाके देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहला है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का। तो आपको पता है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ये 60 और 30 एक दूसरे का पूरक होता है। हमने बताया था जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू वही 1/2 होता है। तो आप ये √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर, अब यहाँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर आपको पता है 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 को 1 से गुना करेंगे ये 3 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 को क्या कहते हैं 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 4/4, और कटेगा 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो जाएगा रिजल्ट 1 के बराबर। क्या होगा जी? इसका आंसर होगा 1। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये हो जाता है 1 के ऊपर। आगे जाइएगा तो आगे क्लास में आप पढ़िएगा, यह फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। देखिए उसी पर आधारित है, उसी पर आधारित ये फॉर्मूला है। ये सवाल है, ये सवाल जो है इसी फॉर्मूला पे आधारित है। अगर आप करें तो इसको ए की जगह आपको क्या दिख रहा है 60 डिग्री, और बी की जगह 30 डिग्री दिख रहा है। ए की जगह 60 डिग्री और बी की जगह 30 डिग्री दिख रहा है, तो क्या होगा जी? साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री, और आपको पता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आए और आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बना सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला यूज करने होता है। और नहीं तो आप डिटेल्स मेथड से बनाइए, सबका वैल्यू रखिए, और वैल्यू रखने के बाद आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यह क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan आपको पता है, इस तरह से हमने बताया था पिछले वीडियो में, जो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर, पूरे का पावर 2 लिख सकते हैं इस तरह से। तो यह हो जाएगा tan 45 डिग्री होल पावर 2 प्लस उसी तरह से कॉस 30 डिग्री होल पावर 2 माइनस साइन 60 डिग्री होल पावर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा,
यहाँ हो जाएगा 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। आप वीडियो को एक बार नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है जो sin 60 का वैल्यू होता है। आपने यहाँ देखा था sin 60 का वैल्यू √3/2 और वही cos 30 का वैल्यू होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर अब माइनस sin 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये तो आप देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, यहाँ से बच गया क्या, बच गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2। यही आपका आंसर होगा। तो आपने देखा जो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला, तो वैल्यू निकलने पर हमें 2 प्राप्त हुआ और 2 ही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क में आपको मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपने समझा और आगे ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर आप इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और आपसे बनेगा। सबसे पहले आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। वैल्यू जैसे ही याद कीजिएगा आपको खुद ब खुद क्वेश्चन बनने लगेगा। कैलकुलेट करने जानते हैं आपने, क्लास 9th 8th 7th 6th इतना में कैलकुलेशन ही आपने पढ़ा। और अब क्या पढ़ना है जी, अब उसको उस कैलकुलेशन को अप्लाई करना है। यहाँ कैसे अप्लाई करना है, हालांकि 10वां में एक नया टॉपिक आ जाता है, नया चैप्टर आ जाता है त्रिकोणमिति, जिसे गणित का मीडियन पार्ट कहा जाता है, मध्य भाग कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो गणित के बीच वाला पार्ट को हासिल कर सके। मतलब गणित के बीच वाले स्थान को कहते हैं ना, जो व्यक्ति को बीच में रखा जाता है वो व्यक्ति कॉमन व्यक्ति होता है। अर्थात वही कॉमन चीज है आपको त्रिकोणमिति। इसके बाद 10वां के बाद आप जब तक पढ़िएगा, जब तक आपके साथ गणित चलेगा तब तक आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। त्रिकोणमिति का यूज आपको पता है ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के ग्रह उपग्रह की दूरी ज्ञात करने में, टाइम इंटरवल को पता करने में, बहुत सारे चीज को ज्ञात करने में, उसके दूरी को ज्ञात करने में हम क्या करते हैं जी, उस दूरी को मेजर करने में हम त्रिकोणमिति की सहायता लेते हैं। जैसे मान के चलिए बुर्ज खलीफा है, उस पे हम बिना चढ़े त्रिकोणमिति की सहायता से हम उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। बस नीचे बैठे बैठे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री प्लस बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2/√3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3। ये एलसीएम 3 होगा तो 3 प्लस 1 कितना 4/3, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे में, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। 2 से 2 1 का 2, 2 दूना 4। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 कैंसिल और आंसर हो जाएगा √3/2। अच्छा, एक वैल्यू होता है √3/2, किसके बराबर होता है बताइए तो? यह होता है √3/2 आपको साइन में अगर कहा जाए तो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, या कॉस में बोले तो कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू।
अर्थात साइन 30 डिग्री का और कोस 30 डिग्री का और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। चलिए, आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। आगे ये क्वेश्चन है दूसरा, देखिए पहला 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपको पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा। इधर हो जाएगा नीचे 1 प्लस 1, यह भी है tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो हो गया, जीरो अपन और 2 हो जाएगा। अगर अंश में 0 रहे तो वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर हर में कहीं पे 2/0 लिखा रहे तो इसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ तो ये क्वेश्चन आपने समझा कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर इसका वैल्यू होता है। आगे है क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू अभी हमने लिखा था यहाँ पे, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया, 2/√3 बट्टे 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3/√3, और 3 को लिख सकते हैं आप √3 का होल स्क्वायर, तो 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बट्टे √3 से ये एक √3 गया और ये आ गया √3 के बराबर। तो आपने देखा वैल्यू 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू √3 निकला। उसी जगह पे हमने tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या निकला, √3/2। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए नए क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा हमको या आपको जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस क्वेश्चन को अगले दिन हम चर्चा करके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।